आज के इस नशिस्त और मुशायरे की सदारत डॉक्टर अफजल लहरपुरी साहब फरमाएंगे। हम सब लोग जो है उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आज इसकी इस मुशायरे की इस नशिस्त की सदारत को कबूल फरमाएं। और आज के इस नशिस्त और मुशायरे के नाज़िम जो हमारे हैं इलियास चिश्ती साहब, जो खीरी से तशरीफ़ लाए हैं, बहुत अच्छे नाज़िम हैं, बहुत अच्छी निज़ामत से मुशायरे को चलाते हैं। आप हजरात जब वो माइक पे आएंगे और बोलेंगे तो आप हजरात खुद ही साबित कर लेंगे और महसूस करेंगे कि वो कितने अच्छे नाज़िम हैं। बहरकैफ हम अपनी तरफ से और तमाम शोरा की तरफ से उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी निज़ामत बलागत से इस नशिस्त मुशायरे को कामयाब बनाएँ। जनाब इलियास चिश्ती खीरी। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था। अब मैं बोलूँगा तो मेरी बातों में असर भी देना, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। हजरात, आज का मुशायरा और आप लोग मेरी ज़बीन अक़ीदत सलाम कहती है, कबूल हो कि मोहब्बत सलाम कहती है। दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। तुम मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दो, फिर देखना इस गांव में क्या हो नहीं सकता। हजरात, आज का मुशायरा सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देगा। आज के मुशायरे की सदारत आली मर्तबत डॉक्टर अफजल लहरपुरी साहब कर रहे हैं। आज के मुशायरे की मेहनत दामे दरमे कदमे जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया है वो मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। आज जहां मुख्तलिफ किस्म की नफ़रत की हवाएं पूरे मुल्क में फैली हुई हैं, वहीं पर चंद लोग हैं जो मोहब्बत की शमा को आम कर रहे हैं, मोहब्बत की शमा को रोशन कर रहे हैं। वो मोहब्बत की शमा उर्दू की शमा है, वो मोहब्बत की शमा मुशायरे का है। क्योंकि मुशायरे से तारीख़ इस बात की गवाह रही है कि मुशायरे से जब भी कोई पैगाम निकला है तो वो यकजहती का पैगाम निकला है, मोहब्बत का पैगाम निकला है। ये मुशायरे की तारीख़ रही है। और फिर आपके अगर ज़िले की बात की जाए तो आपका ज़िला तारीख़ी ज़िला है, चाहे वो आज़ादी के हवाले से हो, चाहे वो अदब के हवाले से हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्रीज़ के हवाले से हो। आपका ज़िला हर इलाके में, हर क्षेत्र में कामयाबी के साथ सीतापुर का नाम रोशन करता हुआ नजर आता है। क्योंकि जब आज़ादी का ऐलान किया गया तो आप ही के ज़िले से दिल्ली की जामा मस्जिद से खड़े होकर अल्लामा फजले खैराबादी ने यह ऐलान किया था कि ऐ मुसलमानों, अंग्रेज़ों के खिलाफ तुम्हें जंग करनी है। उस फतवे पर अमल करते हुए हर मुस्लिम जितने जो भी साहिब ईमान थे उन लोगों ने लब्बैक कहा और अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग की। फिर जब हम आते हैं अदब के हवाले से तो आपके गांव के करीब एक बिस्वा कस्बा पड़ता है। उस बिस्वे कस्बे में एक शायर हुआ जिसे खुर्शीद अफसर बिस्वानी के नाम से जाना जाता है। वो खुर्शीद अफसर बिस्वानी जिसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मैं शराब छोड़ सकता हूं लेकिन खुर्शीद अफसर बिस्वानी का साथ नहीं छोड़ सकता। वो आपका दयार है, आपका ज़िला वो हैसियत रखता है। फिर जब हम बात करते हैं, मैंने अपनी गुफ्तगू की शुरुआत में एक बात कही थी कि अल्लामा फजले खैराबादी, अल्लामा फजले खैराबादी की नस्ल से एक और नाम निकलकर सामने आया। जितने भी नौजवान लोग हैं वो इस बात को जानते होंगे और उनसे वाकिफ भी होंगे, उनका नाम जावेद अख्तर है। आज जावेद अख्तर चाहे फिल्म इंडस्ट्रीज में गाने लिख रहे हों या राइटिंग कर रहे हों या डायलॉग लिख रहे हों तो सीतापुर का नाम दूर दराज तक रोशन होता हुआ नजर आता है।
उसी सीतापुर की सरजमीन पर आज ये मुशायरा है। आपने क्योंकि ये गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको अपने ज़िले की अहमियत पता चल सके। आपका अपना ज़िला वो ज़िला है, जितने भी यहाँ पर लोग हैं उन लोगों ने मुगल आजम फिल्म ज़रूर देखी होगी। मुगल आजम फिल्म में एक डायलॉग लिखा गया कि जिले इलाही की बेपनाह नवाजिशों के बदले ये कनीज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपना खून माफ करती है। ये डायलॉग किसी और ने नहीं लिखा था, बल्कि आपके जिले से ताल्लुक रखने वाला वजाहत मिर्जा था, उसने ये डायलॉग लिखा था। आपके जिले की ये तारीख रही है। आज उसी जिले के एक छोटे से गांव में, एक छोटे से कस्बे में मुशायरे का इनेकाद हुआ है। मुबारकबाद के मुस्तहक हैं उस्मान साहब कि उस्मान साहब ने एक छोटी सी कोशिश की और जितने भी लोग यहाँ पर तशरीफ लाए, मैं उनका उस्मान तालगामी की तरफ से शुक्रगुजार हूँ। और उस्मान साहब के लिए मैं 2 शेर पढ़ना चाहता हूँ कि तुम्हारा आज़्म सलामत, तुम्हारी उम्र दराज, तुम्हारा आज़्म सलामत, तुम्हारी उम्र दराज, ज़माना तुमसे बड़ा काम लेने वाला है, ज़माना तुमसे बड़ा काम लेने वाला है। और कमाले आशिकी हर एक को हासिल नहीं होता, कमाले आशिकी हर एक को हासिल नहीं होता, हजारों में कोई मजनू कोई फरहाद बनता है। तारीख इस बात की गवाह रही है कि मोहब्बत तो हजारों लोगों ने की है, लेकिन जो अहमियत, जो अफादियत मजनू की और फरहाद की है वो किसी की नहीं है। आग जल रही थी, चारों तरफ आग जल रही थी, दीगर जितने भी लोग थे वो तमाशाई बने खड़े हुए थे, लेकिन फिर एक शख्स उठा और उसने अब एक कटोरे में पानी लिया और आग बुझाने की कोशिश की। लोग हंसने लगे कि आप के एक कटोरे से ये आग नहीं बुझाई जा सकती है, लेकिन उसने जो जवाब दिया वो तारीखी जवाब था। उसने जवाब दिया कि बेशक मेरे एक कटोरे से ये आग नहीं बुझ सकती, लेकिन जब तारीख लिखी जाएगी तो ये लिखा जाएगा कि मैं वो शख्स था जिसने आग बुझाने का काम किया और आप जितने लोग थे वो तमाशबीन बने खड़े रहे। आज मोहब्बत की शमा आग बुझाने का काम उस्मान तालगामी ने किया है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हजरात, मुशायरे का एक दस्तूर रहा है कि हम मुशायरे का आगाज उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत के नाम से करते हैं जिसके सदक़े में ये पूरी कायनात बनाई गई, जिसके लिए कभी कहा गया था कि वो सरवरे किस्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, वो सरवरे किस्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। रिसालत माम में अकीदत के फूल पेश करने की सादत हासिल करें और यहाँ से मुशायरे का आगाज होता है। नाते सरवरे कौनैन के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ नफीस सीतापुरी साहब से कि वो आए और अपने कलाम से नवाज़ें। में अकीदत के फूल पेश कर रहे थे इशरत तालगामी साहब। हजरात, अब यहाँ से गज़ल के दौर का आगाज होगा। यहाँ से हम रंगीनियों का जिक्र करेंगे। आइए मैं कुछ तारुफ पेश कर दूं ताकि आपको एहसास हो कि हमारे दरमियान उस्मान तालगामी साहब ने किन नायाब गौहर को जमा किया है। हजरात, हमारे दरमियान दाइस पर तशरीफ़ फरमा जो इस मुशायरे की सदारत कर रहे हैं डॉक्टर अफजल लहरपुरी साहब, किसी तारुफ के मोहताज इसलिए नहीं है क्योंकि वो लहरपुर के सबसे सीनियर शायर हैं। क्योंकि उमर फारूकी के बाद अगर दूर दराज तक लहरपुर का नाम रोशन करता हुआ कोई नज़र आता है तो हमारे सदर डॉक्टर अफजल लहरपुरी साहब हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं
डॉक्टर अखलाक हरगामी साहब। डॉक्टर अखलाक हरगामी साहब 3 किताबों के मुसन्निफ, जदीद लबो लहजे के शायर हमारे दरमियान मौजूद हैं। बशर हरगामी साहब, जिनका ताल्लुक आपके ही ज़िले से है। बशर हरगामी साहब बेहतरीन मखमली लहजा, जिसे आप सुनेंगे तो दादो तहसीन से नवाजेंगे। फिर उसके बाद चलते हैं एक वो शायर जो जलसों के हवाले से और ऑल इंडिया मुशायरों के हवाले से दूर दराज तक उर्दू अदब का नाम रोशन करता हुआ नजर आता है, जिसे सगीर भारती के नाम से जाना जाता है। सगीर भारती के बाद हम चलते हैं फिर एक डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर जिसे डॉक्टर एहराज अरमान के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर एहराज अरमान की खासियत ये है कि वो जितना अच्छा तहब में पढ़ते हैं उससे कहीं अच्छा वो तरन्नुम में भी पढ़ते हैं। यह खासियत हर किसी को नहीं होती। आइए साहब, फिर उसके बाद चलते हैं गुदगुदाने के लिए हंसने पर मजबूर करने वाला शायर जिसे बाबू निसार के नाम से जाना जाता है। बाबू निसार के बाद हम चलते हैं एक वो शायर जिसकी आवाज़ यूँ महसूस होता है कि आंख बंद करके, मैं अक्सर उनके लिए ये जुमले इस्तेमाल करता हूँ अपनी निज़ामत में, कि जब आंख बंद करके उस शायर को सुना जाता है तो ये महसूस होता है कि मोहम्मद अजीज़ कलाम पढ़ रहे हैं, और आँख खोल कर जब हम सुनते हैं तो ये महसूस होता है कि गौहर लहरपुरी साहब कलाम पेश कर रहे हैं। गौहर लहरपुरी के बाद एक वो शायर जिसे यासीन इब्ने उमर के नाम से जाना जाता है। यासीन इब्ने उमर सहाफ़त के साथ साथ बेहतरीन शायरी कर रहे हैं। जब उन्होंने एक नज़्म पढ़ी जिसकी धमक बैरूनी ममालिक तक गई, मुझे उम्मीद है कि वो यहाँ पर अपनी नज़्म पढ़ेंगे। उन्होंने फ़िलिस्तीन के हवाले से एक बेहतरीन नज़्म कही है। वो नज़्म से कसीर तादाद में अखबारों में शाया हुई। आइए, फिर उसके बाद यासीन इब्ने उमर साहब के बाद आपके अपने कस्बे का, आपके अपने गांव का वो शायर जिसे इशरत तालगामी के नाम से जाना जाता है। इशरत तालगामी के बाद हमारे दरमियान जो इस मुशायरे के कन्वीनर उस्मान तालगामी साहब, जिनको आपको कलाम सुनना है। फिर उसके बाद पुरानी रवायतों को, अपने बुजुर्गों के रवायतों को संभाल कर रखने वाला शायर जिसे खुशतर रहमानी के नाम से जाना जाता है, हमारी डाइस पर मौजूद है। फिर उसके बाद एक वो शायर जिसने नात पढ़ी, जो नात भी बहुत तेज़ी के साथ कहता है, गज़ल भी बहुत तेज़ी के साथ कहता है, जिसे नफीस सीतापुरी के नाम से जाना जाता है। नफीस सीतापुरी के बाद हम आप चलते हैं एक वो शायर जो बहुत ही सीनियर शायर है, बहुत ही तेज़ी के साथ शेर कहता है, जिसे उमर हनीफ के नाम से जाना जाता है। हाँ, उमर हनीफ के बाद आपके अपने कस्बे का शायर जिसे इमरान तालगामी के नाम से जाना जाता है। इमरान तालगामी के बाद तो इरफान तालगामी साहब को आपको कलाम सुनाना है। हजरात, ये वो शायर हैं जिनका इंतखाब हमारे कन्वीनर उस्मान तालगामी साहब ने किया। यकीनन वो मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि उस्मान तालगामी साहब ने जो ये फेरिस्त तरतीब की है, ऐसा महसूस हो रहा है कि उस्मान तालगामी साहब बहुत पुराने कन्वीनर हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने फेरिस्त तरतीब दी है, ये कोई बड़ा कन्वीनर ही तरतीब दे सकता है। उसमें आइए हजरात, अब यहाँ से हम गज़ल की रंगीनियों का जिक्र करते हैं, और या कभी आप ही के ज़िले का वो शायर जिसे वसी सीतापुरी के नाम से जाना जाता है, उसने शेर ये कहा कि इश्क पाकीज़ा है गीता के उजालों की तरह। इश्क पाकीज़ा है गीता के उजालों की तरह, हुस्न मासूम है मीरा के सवालों की तरह। हुस्न मासूम है मीरा के सवालों की तरह, और कृष्ण होते तो ज़रूर इनको ज़बान मिल जाती। मेरे आंसू हैं सुदामा के सवालों की तरह, मेरे आंसू हैं सुदामा के सवालों की तरह। और ये शेर यही कहा जा सकता है कि जहाँ एक तरफ टोडलमर की बस्ती हो, जहाँ और दूसरी जानिब बुजुर्गाए औलिया इकराम की बस्ती हो, जिसे खैराबाद कहा जाता है, कि इश्क होते मेरे आंसू हैं सुदामा के सवालों की तरह, मेरे आंसू हैं सुदामा के सवालों की तरह। और भक्त दर्शक में कोई भेद नहीं रखते हैं, भक्त दर्शक में कोई भेद नहीं रखते हैं। हम खुले दिल है बनारस के शिवालों की तरह। हम वो लोग हैं जो हर आने वाले शख्स का इस्तकबाल करते हैं। आप लोग, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई शख्स नहीं है जो सोशल मीडिया से ना जुड़ा हो, लेकिन
मैं ये ऐलान जिम्मेदारी के साथ ये ऐलान कर रहा हूँ कि मुशायरों की ये हमेशा से ये पहचान रही है, चाहे हमारी डाइस पे गैर मुस्लिम ही शोरा क्यों ना हो, हमने सबका एहतराम किया है। हमने यहाँ से मोहब्बत का पैगाम आम किया है और वही मोहब्बत का पैगाम यहाँ से आम होगा। आइए अब गज़ल की रंगीनियों की तरफ हम चलते हैं। वो गज़ल जब निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में पहुंची तो अमीर खुसरू की ज़बान से निकली और मोहब्बत के गीत बन गई। वो गज़ल जब हाजी वारिस पाक की बारगाह में हाजिरी दी तो उसने तसव्वुफ का रंग अख्तियार कर लिया। वो गज़ल जब खैराबाद की सरजमीन पर पहुंची तो उसने मुस्तर खैराबादी जैसा शायर दिया, जानिसार अख्तर जैसा शायर दिया और जावेद अख्तर जैसा एक फिक्शन निगार दिया। वो गज़ल जब बिस्वा की सरजमीन पर पहुंची तो खुर्शीद अफसर बिस्वानी जैसा शायर पैदा हुआ। वो गज़ल जब सीतापुर की सरजमीन पर पहुंची तो मुस्तफीज रहमानी जैसा शायर पैदा हुआ। वो गज़ल जब लहरपुर की सरजमीन पर पहुंची तो शारिक लहरपुरी जैसा शायर पैदा हुआ। वो गज़ल लहरपुर में ही जब रही तो उमर फारूकी जैसा शायर पैदा हुआ। वो गज़ल जब लहरपुर में ही मौजूद रही तो अफजल लहरपुरी जैसा शायर पैदा हुआ। वो गज़ल जिसने तरन्नुम सीखा फिर वो गज़ल सगीर भारती की शक्ल में बनकर सामने आई। वो गज़ल जब लहरपुर की सरजमीन पर ही रही तो गौहर लहरपुरी की आवाज़ बनकर सामने आई। वो गज़ल जिसने तरन्नुम तालगांव में सीखा, वो गज़ल जब तालगांव पहुंची तो इशरत तालगामी की शक्ल में तरन्नुम बनकर पूरे हिंदुस्तान में तालगांव का नाम रोशन करती हुई नजर आई। उसी गज़ल का यहाँ से जिक्र करते हैं और मैं गुजारिश कर रहा हूँ इमरान साहब से, इमरान तालगामी साहब से कि यहाँ से गज़ल के दौर का आगाज़ करें और मुशायरे को एक माहौल अता करें। मैं गुजारिश कर रहा हूँ इमरान तालगामी साहब से कि वो आए और अपने कलाम से आप लोग मुशायरे से जुड़ने की कोशिश किए कि मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ कि शाम की आखिरी परवाज़ से आ सकती हो, शाम की आखिरी परवाज़ से आ सकती हो, तुम मेरे शहर से होकर भी जा सकती हो। शाम की आखिरी परवाज़ से आ सकती हो, तुम मेरे शहर से होकर भी जा सकती। इमरान साहब के बाद मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ कि अक्सर ये अपनी निज़ामत के दौरान मैं शेर पढ़ता हूँ। ये शेर इमरान साहब की नज़र है कि ज़मीं के नर्म आंचल में छिपाया जा रहा है, मुझे बुनियाद का पत्थर बनाया जा रहा है। ज़मीं के नर्म आंचल में छिपाया जा रहा है, मुझे बुनियाद का पत्थर बनाया जा रहा है। मेरे सर पे सुखन के ताज की तामीर होगी, इसी खातिर मुझे पहले पढ़ाया जा रहा है। इसी वजह से उनको पहले पढ़ाया गया। अब आइए यहाँ से हम चलते हैं थोड़ी दूर, वो गांव जिसकी मिठास पूरे ज़िले में मशहूर है, जिसे हम और आप बशर हरगामी के नाम से जानते हैं। एक किताब के मुसन्निफ हमारे दरमियान बशर हरगामी साहब हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बशर हरगामी साहब से जुड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत बेहतरीन लबो लहजे के शायर, बेहतरीन आवाज़ के मालिक, एक किताब के मुसन्निफ, ये सारी बातें जब एक जगह यकजा होती हैं तो बशर हरगामी साहब का नाम बनता है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बशर हरगामी साहब से कि वो आए और अपने कलाम। आप लोग बेदार रहे। तालगांव तकरीबन 8 या 9 बरस पहले आना हुआ था। आप लोग जिस तरह बेदारी 8-9 बरस पहले दिखाई थी, वो बेदारी यहाँ देखने को नहीं मिली। 8 बरस पहले मैंने एक शेर पढ़ा था, चचा मोहतरम सामने बैठे हुए हैं। जो भी लोग गूगल के हवाले से गूगल पर तलाश करने की कोशिश करते हैं, कुछ चीज़ें गूगल पर तलाश नहीं की जा सकती हैं। मैंने यही शुरुआती दौर था मेरा शायरी का, मैंने 4 मिसरे यहाँ पढ़े थे कि फ़ज़ाओं में नहीं मिलती हैं, बादल पर नहीं मिलती,
किताबों के किसी पन्ने के आंचल पर नहीं मिलती, फजाओं में नहीं मिलती हैं, बादल पर नहीं मिलती, किताबों के किसी पन्ने के आंचल पर नहीं मिलती। बुजुर्गों की कभी सोहबत में बैठो और फिर देखो, ये वो बातें बताते हैं जो गूगल पर नहीं मिलती। चला फजाओं में नहीं मिलती हैं, बादल पर नहीं मिलती, किताबों के किसी पन्ने के आंचल पर नहीं मिलती। बुजुर्गों की कभी सोहबत में बैठो और फिर देखो, ये वो बातें बताते हैं जो गूगल पर नहीं मिलती। और फिर चार मिसरे पढ़ रहा हूं कि कहने को हम सभी इंसान हैं मगर इंसानियत निभाने का हमें हुनर नहीं। कहने को हम सभी इंसान हैं मगर इंसानियत निभाने का हमें हुनर नहीं। हम फेसबुक के साथ जमाने से जुड़ गए, अपना पड़ोसी कौन है इसकी खबर नहीं। हम फेसबुक के साथ जमाने से जुड़ गए, अपना पड़ोसी कौन है इसकी खबर नहीं। और अगर मैं घर बदल देता पता मेरा बदल जाता, बस इतना सोचकर अपना पुराना घर नहीं बदला। अगर मैं घर बदल देता पता मेरा बदल जाता, बस ये सोचकर अपना पुराना घर नहीं बदला। न जाने किस घड़ी इलियास उनका फोन आ जाए, इसी उम्मीद में मैंने कभी नंबर नहीं बदला। इससे इस चीज का एहसास हुआ कि 8 बरस पहले तालगांव जिस तरह से शायरी सुनता था, आज भी उसी तरीके से शायरी सुनी जा रही है। लेकिन यहाँ पर खड़ा हुआ शख्स, यहाँ पर खड़ा हुआ शायर शायरी आपको सुनाए और आप शायरी सुनकर बताएंगे कि इस तरह शायरी सुनी जाती है। मैं फिर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और आपके अपने दयार का वो शायर जिसे मुस्लिम तालगामी के नाम से जाना जाता है, माइक बीच बीच में छोड़ रहा है, भैया ख्याल करिएगा कि मुस्लिम तालगामी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपने कलाम से। देखिए, ये तालगांव कमर तालगामी का तालगांव है। उससे इस चीज़ का एहसास हुआ कि मुस्लिम तालगामी साहब ने मतले की शुरुआत की और अस्पताल का जिक्र किया। अपने महबूब का वादा उन्होंने याद दिलाया, आयादत की उन्होंने बात की, फिर गुलाब का उन्होंने जिक्र किया। आपके वहाँ इस तरह की शायरी की जाती है और मेरा ये दावा है कि जहाँ जहाँ शायरी होती है वहाँ वहाँ मोहब्बतें आम होती हैं। हमारे दरमियान इस मुशायरे की क़यादत कर रहे मोहम्मद हारून अंसारी साहब तशरीफ़ ले आए हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। हारून साहब की मौजूदगी में मैं ये बात बड़े एतमाद के साथ कह रहा हूँ। हमारी डाइस पर 3 डॉक्टर्स मौजूद हैं। हमारे दाएं जानिब डॉक्टर एराज अरमान साहब इस मुशायरे की सदारत कर रहे, डॉक्टर अफजल लहरपुरी साहब, बाएं जानिब डॉक्टर अखलाक अहमद अखलाक साहब। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहने जा रहा हूँ कि आजकल जो चीज़ हम लोग ले रहे हैं, जिस्म के अंदर जो चीज़ जा रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि हम लोग जहर खा रहे हैं। उसका असर ये हो रहा है, जहर का मतलब कि खाद की शक्ल में हम लोग खा रहे हैं। लेकिन जब हम लोग इसको अपने जिस्म में लेते हैं तो हार्ट अटैक जैसी बीमारियां आती हैं, जिसको कहते हैं कि दिल के अमराज की बीमारियां आ रही हैं। लेकिन जब किसी डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो ये जहाँ पर 3 डॉक्टर्स मौजूद हैं उनसे ये इस बात की तस्दीक कर लीजिएगा कि जब जब दिल की बीमारी में किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो सबसे ज़्यादा जो चीज़ अहमियत रखती है वो मोहब्बत की अहमियत रखती है। इस वजह से मोहब्बत को आम होना चाहिए, नफ़रतों को दूर कर देना चाहिए। यही पैगाम इस मुशायरे का है, यही पैगाम हमारे हारून अंसारी साहब का है, यही पैगाम यहाँ के सदर मुशायरा का है। आज अब यहाँ से एक और शायर की तरफ बढ़ना है और आपने देखा कि जब एक शायर तालगांव का इस तरह गज़ल पेश कर रहा है तो दूसरे शायर को क्यों ना सुना जाए। मेरी मुराद उस शायर से है जिसे इरफान तालगामी के नाम से जाना जाता है। मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ कि मैं खजूरों भरे सहराओं में देखा गया हूँ, मैं खजूरों भरे सहराओं में देखा गया हूँ, तख्त के बाद तेरे पाँव में देखा गया हूँ,
तख्त के बाद तेरे पाँव में देखा गया हूँ, और फिर मुझे खुद भी खबर हो न सकी मैं हूँ कहाँ, फिर मुझे खुद भी खबर हो न सकी मैं हूँ कहाँ, आखिरी बार तेरे गांव में देखा गया हूँ, आखिरी बार तेरे गांव में देखा गया हूँ। मैं इस शेर के साथ गुजारिश कर रहा हूँ इरफान तालगामी साहब से कि वो आए और अपने कलाम तकरीर के साथ साथ गज़ल के कुछ अशार पेश किए। उन्होंने इस्लाह के तौर पर भी गज़ल सुनाई और आप लोगों ने इनाम इकराम से भी नवाजा। आइए हजरात, अब थोड़ा और संजीदा हो जाइए और उस शायर के हुजूर आपको चलना है। मैंने आपसे ये बात कही थी कि हमारी फहरिस्त में 3 डॉक्टर हैं और डॉक्टरों को ये मालूम है कि किस तरह आवाम का इलाज किया जाता है। इस पूरे हिंदुस्तान में 2 ही कौम ऐसी हैं जिनको आवाम के दर्द का एहसास है, वो या तो नेता हैं और या तो डॉक्टर्स हैं। उसी डॉक्टर से गुजारिश करना है हजरात, वो शायर जिसके वहाँ फसाहत, बलागत और लफ्ज़ एक जा आते हैं और ये तस्लीम करते हैं कि मुझे कबूल कर लीजिए, वो शायर जिसे हम और आप डॉक्टर एराज अरमान के नाम से जानते हैं, जिसके वहाँ मुख्तलिफ रंग है शायरी का, चाहे वो तसव्वुफ पर शायरी करते हो, चाहे वो नात पर शायरी करते हो, चाहे वो गज़ल पर शायरी करते हो, चाहे वो नज़्म पर शायरी करते हो। अभी हाल ही में उन्होंने आकाशवाणी में अपनी एक आम के हवाले से गज़ल पेश की जो पूरे यूपी में सुनी गई और उन्हें आज भी मुबारकबाद दी जा रही है। मैं कुछ शेर के साथ उनका इस्तकबाल करता हूँ कि अजीब लोग थे, अजीब लोग थे वो तितलियाँ बनाते थे, अजीब लोग थे वो तितलियाँ बनाते थे, समंदरों के लिए सीपियाँ बनाते थे, समंदरों के लिए सीपियाँ बनाते थे। और मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियाँ बनाते थे, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियाँ बनाते थे। और हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे, हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियाँ बनाते थे, नमाजियों के लिए टोपियाँ बनाते थे। इस तरह की शायरी करने वाला शायर जिसे डॉक्टर एराज अरमान के नाम से जाना जाता है, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आए और अपने कलाम से जोर लगा दिया। लेकिन आप लोगों ने कोशिश की हंसने की, लेकिन जिस तरह कहकार लगाना चाहिए था उस तरह आपने कहकार नहीं लगाया। आइए, बाबू साहब बताते हैं कि तबीयत नहीं ठीक है और इजाज़त लेकर भी नहीं आए थे, तो जाहिर सी बात है जब इजाज़त लेकर नहीं आए तो फूंक भी उनके ऊपर नहीं पड़ी होगी। आइए हजरात, मैं इसके बाद एक मुतन्निब लबो लहजे का शायर जो बेहतरीन आवाज़ का मालिक है, जब वो गज़ल के मुशायरे में जाता है तो आपके ज़िले का नाम रोशन करता हुआ नज़र आता है, जब वो जलसे में मुशायरा पढ़ने के लिए जाता है तो नात के हवाले से उसको इसलिए रोका जाता है कि अगर वो शख्स जल्दी पढ़ देगा तो आवाम चली जाएगी। वो शायर जिसे हम और आप सगीर भारती के नाम से जानते हैं, सगीर भारती बेहतरीन आवाज़ के मालिक, मैं इस शेर के साथ साथ उनका इस्तकबाल करता हूँ कि जिनमें ज़र्फ़ होता है, एहतियात रखते हैं, तोड़कर कभी अपनी हद बढ़ा नहीं करते, अज़मतों की मंजिल अज़मतों से मिलती है, एड़ियाँ उठाने से कद बड़ा नहीं करते। कद छोटा लेकिन अज़मत की बुलंदी बहुत बड़ी है। ये कमाल है आपके ज़िले का कि आपके ज़िले में एक ऐसा शायर है जो दूर दराज तक ऑल इंडिया मुशायरे की निज़ामत कर, ऑल इंडिया मुशायरे में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। मेरी मुराद सगीर भारती साहब से कि वो आए अपने कलाम। ये हजरात उस शायर से आपकी मुलाकात कराए जाए, वो शायर जो उर्दू अदब के लिए हर वक्त कोशा रहता है, हर वक्त तैयार रहता है, वो शायर जिसको शायरी विरासत में मिली, वो शायर जिसके वहाँ से तकरीबन 7वीं पुश्त शायरी कर रही है, वो शायर जिसके वहाँ आज़ादी से पहले शायरी की जा रही है, वो शायर जिसका ताल्लुक आपके ज़िले से है, वो शायर जिस शायर के वालिद ने एक बज़्म तश्कील की, आज उसका डंका पूरे उत्तर प्रदेश में बज रहा है, जिसे हम और आप
खुशतर रहमानी के नाम से जानते हैं। मैं इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल करता हूँ कि मेरा कलम लिखता है उर्दू कागज पर और बिखर जाती है खुशबू कागज पर। मेरा कलम लिखता है उर्दू कागज पर और बिखर जाती है खुशबू कागज पर। उन कतरों की कीमत मजनू से पूछो, टपके जो लैला के आंसू कागज पर, टपके जो लैला के आंसू कागज पर। और उनकी रूह बहुत जख्मी है ऐ भारत, उनकी रूह बहुत जख्मी है ऐ भारत, कहने को तो हंसते हैं बापू कागज पर। इस शेर के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, मैंने पूरा जोर लगा लिया अपनी निजामत में, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप लोग इसी तरीके से मुशायरा सुनते रहिए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ खुशतर रहमानी साहब से कि वह अपने कलाम से खाना हलाल कर लिया। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस मुशायरे के कन्वीनर उस्मान तालगामी साहब से कि वो आए और अपने कलाम से। उन्होंने शाम के बाद के हवाले से शेर पढ़ा। मुझे फरहत अब्बास शाह के कुछ शेर याद आए कि तूने देखे हैं कभी एक नज़र शाम के बाद, तूने देखे हैं कभी एक नज़र शाम के बाद, कितने चुपचाप लगते हैं शजर शाम के बाद, कितने चुपचाप लगते हैं शजर शाम के बाद। तू है सूरज तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू है सूरज तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू किसी रोज मेरे घर में उतर शाम के बाद। हजरात आइए अब गुजारिश कर रहा हूँ उस सीनियर शायर से जिसने लखीमपुर से अपनी शायरी की शुरुआत की और वो शायर दारुल हुकूमत यानी कि दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में उसने 2 किताबें मुरत्तब की और वो किताब उर्दू अदब के हवाले से एक पहचान बनी। वो शायर जिसे उमर हनीफ के नाम से जाना जाता है। मैं इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल करता हूँ डॉक्टर अखलाक के इस शेर के साथ कि भाभी का विश्वास कुचलते देखा है, भाभी का विश्वास कुचलते देखा है, भैया को कोठे से निकलते देखा है। मैं इस शेर के साथ गुजारिश कर रहा हूँ उमर हनीफ साहब से कि आए और अपने कलाम से। उमर हनीफ साहब कलाम पेश कर रहे थे। उमर हनीफ साहब के बाद कुछ मैं शेर पढ़ता हूँ और उस शायर के हुजूर चलता हूँ कि एक शेर ये है कि सर से दस्तार गिरी फिर भी हंसी है लब पर, सर से दस्तार गिरी फिर भी हंसी है लब पर, दूध सर से दस्तार गिरी फिर भी हंसी है लब पर, दूध का दांत गिरा था तो बहुत रोए थे। अगर इस शेर की तशरीह की जाए तो मुझ जैसा कम पढ़ा लिखा आदमी घंटों बोल सकता है, क्योंकि ये एहसास का शेर है। कल जब हमारे आबो अजदाद की तारीख जब हम पढ़ते हैं तो और अपना बचपना याद करते हैं कि कल जब हमारे दूध का दांत गिर जाता था तो हम ज़ारो कतार रोते थे, घर के हर एक फर्द से इस बात का जिक्र करते थे कि हमारा दूध का दांत गिर गया है और हम ज़ारो कतार रो रहे थे। लेकिन अफसोस बेहिसी का ये दौर है कि हमारे सर की दस्तार हमारी इज्जत तार तार हो रही है, लेकिन हमें इस चीज़ का एहसास नहीं। उस एहसास को जब शायरी में जो है बनाया गया तो ये शेर बना कि सर से दस्तार गिरी फिर भी हंसी है लब पर, दूध का दांत गिरा था तो बहुत रोए थे। फिर इसी शायर ने शेर कहा कि बना रहा है शहर में, बना है शहर में जिसका मकान शीशे का, बना है शहर में जिसका मकान शीशे का, वो चाहता है बने आसमान शीशे का। शेर के तख्लीककार डॉक्टर अखलाक अहमद अखलाक साहब से गुजारिश है कि वो अपने कलाम। मुझे मुनव्वर राना का एक शेर याद आया कि मुनव्वर माँ के आगे कभी खुलकर नहीं रोना, जहाँ बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती। हजरात आइए अब उस शायर के हुजूर चला जाए। वो शायर जब तालगांव से निकला तो लहरपुर पहुंचा। लहरपुर जहां उसकी मुलाकात डॉक्टर अफजल लहरपुरी से हुई, फिर वो जहां उसकी मुलाकात उमर फारूकी से हुई, जहां उसकी मुलाकात डॉक्टर अखलाक अहमद अखलाक से हुई, फिर उसके बाद जब वो बिस्वा की सरजमीन पर पहुंचा तो वहाँ खुर्शीद अफसर बिस्वानी से मुलाकात हुई। जब वो सीतापुर पहुंचा तो मुस्तफीज़ रहमानी से मुलाकात हुई। जब उसने अपना कलाम गुलजार शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर होने वाले ऑल इंडिया मुशायरे में
जब उसने अपना कलाम पेश किया तो उसकी मुलाकात अनवर जलालपुरी से हुई, उसकी मुलाकात राहत इंदौरी से हुई, उसकी मुलाकात मंजर भोपाली से हुई, उसकी मुलाकात अल्ताफ जिया से हुई, उसकी मुलाकात हिंदुस्तान के उन तमाम शोरा से हुई जिनकी आप तूती बोलती है। उसी शायर को सुनना है जिसने हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायरों के साथ डाई शेयर की है, मंच शेयर किया है, जिसे हम और आप आपके अपने कस्बे का, आपके अपने गांव का इशरत तालगामी कहते हैं। मैं इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल करता हूं। वो जो बचपन में बच्चे कमाने लगे उनके कापी कलम सब ठिकाने लगे, वो जो बचपन में बच्चे कमाने लगे उनके कापी कलम सब ठिकाने लगे। और इश्क में ऐन है शीन है काफ है, इश्क में ऐन है शीन है काफ है, ये समझने में हमको जमाने लगे। इस शेर के साथ गुजारिश कर रहा हूँ इशरत तालगामी साहब से कि आए आपने। मैं इशरत साहब से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब जहाँ जहाँ हिंदुस्तान की ज़बान यानी कि उर्दू बोली जाती है वहाँ वहाँ कभी भी नफ़रत नहीं पनप सकती। आइए हजरात, आप सदर मोहतरम की बारगाह में हाज़िरी देते हैं और मैं उनके मुतालिक कुछ शेर पर पेश कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी शायरी का रंग जो है वो आपके सामने आना चाहिए कि असल में उसको ही आते हैं क़यादत के उसूल, असल में उसको ही आते हैं क़यादत के उसूल जिसने शब्बीर से सीखे हैं इमामत के उसूल, जिसने शब्बीर से सीखे हैं इमामत के उसूल। और हर कोई इसकी वजाहत नहीं कर सकता, बस कलंदर ही बताएगा मोहब्बत के उसूल, बस कलंदर ही बताएगा मोहब्बत के उसूल। और रखे रह जाएंगे कि सब अपना घर बार लुटा देते हैं राहे हक में, अपना घर बार लुटा देते हैं राहे हक में। अब भी जिंदा है फ़कीरों से सखावत के उसूल, अब भी जिंदा हैं फ़कीरों से सखावत के उसूल। और चंद लम्हे जो ठहरता है तेरे हुजरे में, चंद लम्हे जो ठहरता है तेरे हुजरे में, जान लेता है वो दुनिया की हकीकत के उसूल, जान लेता है वो दुनिया की हकीकत के उसूल। इस शेर के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ डॉक्टर अफजल लहरपुरी साहब से कि वो आए अपने कलाम से नवाज़ें। मुलाकात का अंजाम जुदाई है मगर मिलते रहने से मोहब्बत में निखार आता है। ज़िंदगी ने अगर साथ छोड़ा नहीं सिर्फ बिछड़ेंगे अगली मुलाकात तक।